तेलुगु ट्रैवलर, बट आई रियली अज्यूम ये बंदा हिंदी में कैसे बात करेगा। पत्थर गिर रहा है ना। ओ इसीलिए मना कर रहा है कि पत्थर गिर रहा है मत जाओ, क्योंकि वो गर्म हो रहा है ना, नीचे आ जा रहा है। 12:45 इंडियन टाइम। सब हॉर्न बजा रहे सब। वो देखो नीचे से पत्थर आ रहे हैं, मैं तो रुक गया। वो देखो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द डे 3 इन पोखरा। सो अभी मैं वही कल जहाँ पे आए थे, अगर लास्ट ब्लॉग आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना। तो दिस इज़ दी स्विस होम जो कि पोखरा में है, स्ट्रीट नंबर 4, चौथे नंबर गली पे एंटर करते ही आपको ऑपोजिट में होटल ब्लेस इन दिखेंगे एंड उसके ऑपोजिट में हूँ। यहाँ पे रुकने का कारण ये है कि बहुत ही होमली एनवायरनमेंट है। ये वाले रूम पे मैं रुक रहा हूँ एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे रूम है। बहुत ही होमली एनवायरनमेंट है, कोई चहल पहल नहीं है। नीचे हमारा बाइक्स जो है वो खड़े हैं। सो आज का जो प्लान है वो आज हम करने वाले हैं फ्रॉम पोखरा टू रुकुमकोट बोल के एक जगह है, वहाँ पे जाएंगे। बीच में जो सारे जगह आते हैं, कहाँ पे आपको लास्ट फ्यूल स्टेशन मिलेगा, वो सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। ऑल्सो रुकुमकोट से नेक्स्ट कहाँ पे जाना है टू रीच शेफुक्सुंदो, वो भी हम आपको आगे जाके वीडियो में ज़रूर बताएंगे। सो अभी बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे पैकिंग करने हैं। देन लगेज को बाइक में माउंट करते हैं एंड टिल देन आई विल फिनिश माई प्रोटीन पाउडर इनटेक एंड देन आई विल बी गेटिंग बैक टू दी मोटरसाइकिल। रूम के हालत कुछ इस तरीके के हैं, पूरा एकदम फैला हुआ है। मोस्टली बैग के सामान ज़्यादा है, आप देख सकते हो। ये जस्ट मेरा एक बैग है। ऑल्सो मैंने थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया, मैं अभी वो वाला जो बैग है उसको कैरी करने वाला हूँ, बिकॉज अगर ट्रैक करेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं कर सकते। एक टैंक बैग रहेगा एंड प्रोबेबली आई एम होपिंग कि मैं इतना ही सामान ले लूँ। रेस्ट आई गेस तो वैदिक कुछ बनाने वाला है, तो यहाँ पे स्टोव वगैरह लेके रखा है। लेट्स सी। सो या अभी मिलते हैं आपको। तो वैदिक आ भी गया। मॉर्निंग क्या क्या बना रहे तू यहाँ पे? मैं इधर कॉफी बना रहा हूँ। ओके। तो ये स्टोव का ना ये नहीं चल रहा है, क्यों? इसलिए अंकल जी से लाइटर लेके आया। अच्छा, ऑटोमेटिक जो जलता है वो नहीं चल रहा है? पता नहीं क्यों जल रहा है। दोनों ही गैस है। अच्छा, जल गया। ओके, कूल कूल। एक माचिस खरीद लेना, नहीं तो हर किसी से लाइटर नहीं रहेगा। और यहाँ पे सारा फाइल वगैरह ट्रांसफ़र हो रहे। सो या थोड़ा रूम मेस्ड अप है। मिलते हैं आपको लगेज सेटअप और कैमरा सेटअप के साथ बाहर। क्या डाला? एक टूल किट का बॉक्स, टूल किट और एक क्रॉक्स जो जूता है। और क्या? मैगी का पैकेट। तो मैगी का पैकेट क्या वेट है? ये ऐसा कर रहा है, ये क्या क्या सब कुछ मैंने नहीं क्या क्या घुसने वाला था। नहीं, ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे मैंने पता नहीं इसको 50 किलो का लोड बढ़ा दिया इसके बाइक में। हाँ, घंटा बढ़ा है। तो मेरा बाइक अभी बहुत कॉम्पैक्ट हो चुका है। एक ये बैग, क्योंकि ट्रैकिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा सामान नहीं लेना होता है, तो मैंने ये वाला बैग लिया और एक टैंक बैग लिया। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने। ये चेन है तो चेन करने का थोड़ा एक्सटेंड हुआ था, तो ये थोड़ा और ऊंचा हो गया, तो इसमें और थोड़ा सामान डाल लिया हूँ। बाकी आई एम ऑल रेडी। हाइड्रेशन बैकपैक वगैरह ले लिए। दिस इज़ माई मोटरसाइकिल। वार्म अप कर लिया मैंने, अब वैदिक भी अपना वार्म अप कर रहा है। उसका बस आगे से वो ये टैंक बैग लगना बाकी है। रेस्ट ये है प्रॉपर्टी दी स्विस होम। काफ़ी अच्छा है, मैं तो रेकमेंड करूँगा। अगर आपको फिश टेल वगैरह का अगर आपको व्यू देखना है, बालकनी वाला ऊपर वाला ले लो, इट्स वेरी गुड। एंड या दैट्स इट। अभी रोड पे निकलते हैं, फ्यूल अप करते हैं एंड देन मिलते हैं। वी आर ऑलमोस्ट रेडी। ये इंडियन टाइम है 9:30। ये 5 मिनट फास्ट है, मैं डे 1 ब्लॉग से आपको बता रहा हूँ। 5 मिनट फास्ट है तो 9:30 है, बट अकॉर्डिंग टू नेपाल टाइम इट्स 9:45। वैदिक इज़ रेडी, मैं रेडी हूँ और ये है अंकल। ओके अंकल, बाय बाय। मैं आपको कॉल कर दूंगा जिस दिन मैं रुकुमकोट से निकलूँगा, ठीक है? हाँ, मैं आता आराम से आता हूँ। ओके, बाय बाय अंकल। तो अंकल जी जो है बहुत ही अच्छे हैं। मैं इनसे कल ये कह रहा था कि इंसान का बिहेवियर ही इंसान को पास या दूर करता है। बिकॉज़ अंकल का बिहेवियर इतना अच्छा था, हमें इतना अच्छा लगा था लास्ट टाइम जब हम आए थे 2023 में, तो हमें फ़ील हुआ था कि हाँ, यहाँ पे दोबारा आया जा सकता है। तो इन दैट सिनेरियो दोबारा हम 2025 में आ चुके हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे, ये रास्ता तो मुझे पता है, स्ट्रेट जाना है, देन मेन रोड आएगा, वहाँ से राइट लेना है, देन फर्स्ट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाना है।
तो दिस इज़ द मेन रोड, यहाँ से जाना है हमें टुवर्ड्स राइट P53। तो काफ़ी इंडियंस आने लगे हैं नेपाल में। पहले शायद से लोगों को लगता था कि थोड़ा सा टफ है, नो कैसा रहेगा, बट अब नेपाल टूरिज़्म भी अच्छा ग्रो कर रहा है विथ इंडियन टूरिस्ट। भर देंगे 163 163, मतलब 100 रुपये से भी कम। ये गया 12.6 लीटर्स, तो नेपाली करेंसी हो गया आपका 2060 रुपये। वो फुल टैंक हो गया अब, और नहीं चाहिए। नाउ लेट्स लीव, गो ग्रीन। लोग अच्छे टाइमिंग पे आओगे ना, मतलब अक्टूबर मिड अक्टूबर एंड पे अगर आप आते हो तो यहाँ से पूरा फिश टेल और जो अन्नपूर्णा के रेंजेस है वो दिखते हैं। बट ऑफ कोर्स अभी तो बहुत बादल है तो नहीं दिख रहे हैं। सुबह मैंने मोबाइल से थोड़ा सा फिश टेल को रिकॉर्ड किया था। अभी यहाँ से रोड जो ख़राब रास्ते हैं वो चालू हो जाते हैं, ये कुछ दूर तक रहते हैं, उसके बाद आपको फुल एंड स्ट्रेट एकदम फुल टारमैक हाईवे आपको मिलने वाला है आगे चल के। नेपाल में आप बारिश में अगर आओगे ना, अगर आप 4 व्हीलर पे आ रहे हो तो तब आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज ये सारे पहाड़ ग्रीन हो जाते हैं, बादल होते हैं, आपको पहाड़ दिखते हैं, जो स्नो के माउंटेन टॉप्स है वो आपको दिखेंगे जब बादल हट जाएंगे। वहाँ पे एक अलग ही मौसम होता है। लेकिन अगर आप बाइक से आ रहे हो, कम इन अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। अक्टूबर मिड अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक। नवंबर के ज़्यादा बाद आओगे तो इतना कोल्ड चिल बोन चिलिंग हवा बहता है, तब आपको थोड़ा सा बाहर निकलने में आपको हिचकिचाओगे, बाइक चलाने में थोड़ा हिचकिचाओगे। तो ये आपको एक चीज़ फॉलो करना है। रेस्ट बैद फुल भगा रहा है, मैं 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे माइलेज देखना है। और आगे जाके बुर्ती भांग बोल के एक जगह आएगा, दैट इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप पॉइंट। बुर्ती भांग से आपको पेट्रोल भरना है। देन रुकुमकोट में जब पहुंचेंगे देखते हैं पेट्रोल का क्या हिसाब किताब रहता है, वो हम आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर गाइड करेंगे कहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं, कौन सा लोकेशन है, क्या है। रेस्ट आज का तो टारगेट है कि पुलिस वाले से समझना कि यातायात क्यों चाहिए बाइक को, और सेकंड है रुकुमकोट टाइमली पहुँचना। तो अभी सिंगल लेन पहाड़ों के रास्ते चालू हो चुके हैं, बट स्टिल द रोड कंडीशन इज़ गुड। उसका बैग इतना क्यों लटक गया है? प्रोबेबली ऐसे ही रहता होगा। अच्छा बॉटल डाला था इसमें, इसलिए बॉटल हैंग हो गया है। गाइस बिलीव मी, इतना सुकून मिल रहा ना ऐसे पहाड़ों के रास्तों में चला के। अच्छे रोड हैं, अलग ही फन। इसके बाद आएगा कुश्मा बाज़ार। तो कुश्मा बाज़ार में कुश्मा ब्रिज है जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। मैं 2023 में गया था। लिटरली इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। और लेट्स सी आते समय अगर समय होगा तो हम लोग पोखरा में रुकने वाले हैं। तो उस दिन मैं वैदिक को रिक्वेस्ट करूँगा कि आते समय हम लोग जो है कुश्मा में एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट्स हम लोग स्पेंड करें, ताकि हम लोग जो है सस्पेंशन ब्रिज पे ट्रैवल कर पाए, उसके ऊपर से हम लोग जा पाए। ओ भाई साहब क्या फॉरेस्ट फायर लगा है, पूरा एकदम आग तिरछा इस तरीके से आग जल रहा है। ये क्या हो गया अब? पता नहीं, लोग इनको पूछने दे क्या बोलते हैं। आग को लगी, आग को लगी। बोल रहा है आग की वजह से नहीं जाने, आपके वजह से नहीं जाने। तो ये आग तो इधर फैल रहा है, ये तो और इधर आएगा फिर, इसलिए वहाँ पर भी बस रुका हुआ है। लेकिन हम जा तो सकते हैं। पत्थर गिर रहा है ना, ओ इसीलिए मना कर रहा है कि पत्थर गिर रहा है मत जा, क्योंकि वो गर्म हो रहा है ना, नीचे आ जा रहा है। हाँ 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 गिर रहा है, करेक्ट करेक्ट, पत्थर गिर रहा है। छोड़, रिस्क मत ले भाई। सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग पिछले आधे घंटे से रुके हुए हैं। इंडिया का टाइम हो रहा है 11, नेपाल का हो रहा है 11:15। वहाँ पे पुलिस भी आ चुके हैं। अगर मैं इसको, वो देखो आगे पुलिस भी खड़े हैं
और ये आग इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ। तो ये है कहानी। और बहुत सारे पत्थर आ चुके हैं रोड में। उस तरफ भी लोग अटके हैं, इस तरफ भी लोग अटके हैं। पीछे ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग आ चुके हैं। एंड यार मैंने पता नहीं है कब खुलेगा, बट दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग। अगर हम लोग 10 मिनट पहले होते ना तो हम लोग निकल जाते, लेकिन ठीक है, फेट में यही लिखा था कि यहाँ पे अटकना है, तो वही हो रहा है। रेस्ट भी वेट करते हैं, जैसे खुलता है टाइम के साथ आपको मिलते हैं। हम लोगों ने वीडियो में ही देखा है फॉरेस्ट फायर कुड बी डेंजरस, बट सच में डेंजरस। देखो ये यहाँ पे पहुँच गया और अभी हमें इससे तो पीछे रहना है, बिकॉज यहाँ पे पत्थर में आग, मतलब इसमें आग प्रॉब्ली नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें पत्थर ज़्यादा है। बट एनीवे आग का कोई भरोसा नहीं है, इट कैन कम टिल हियर। तो ये सारे बाइक्स पीछे कर रहे हैं। फिर स्मोकिंग, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो प्लीज़ ऑन द वे फेंक के मत जाओ। किसी एक ने सिगरेट फेंका होगा जिसके चक्कर में पूरा पहाड़ का आग फैलते फैलते यहाँ तक पहुँच चुका है और पूरा ट्रैफिक जैम, रास्ता में पत्थर गिरे हुए हैं। ये देखो ये हाल है। सो इन केस कभी भी आप स्मोक वगैरह करते हो प्लीज़ थोड़ा सा बुझा के फिर रोड में फेंको, या फिर मत ही फेंको, गाड़ी में रख दो, देन बाद में फेंक देना। ये देखो कैसे आग फैल रहा है। हो रहा है 12:30 और सब लोग पागल हो गए हैं। एवरीवन वांट्स टू गो बिकॉज बहुत टाइम से रुके हुए हैं। 12:45 इंडियन टाइम, सब हॉर्न बजा रहे, सब ऑलमोस्ट पागल हो चुके हैं, हमें जाने दो बोल के। भाई मेरे को तो सेफ जाना है, मेरे को ऊपर देखते हुए जाना है कि अगर कुछ आ रहा है तो आई कैन ब्रेक। एक सिगरेट या एक माचिस का तीली के लिए कुछ इस तरीके का भी दृश्य हो सकता है। बारिश भी थोड़ा थोड़ा एक आध दो बूंद, देखो अभी हवा बह रहा है ना, वो देखो नीचे से पत्थर आ रहे हैं, मैं तो रुक गया। वो देखो we crossed. Telugu traveler Harish is traveling on his Hero HF Deluxe. I hope so Hero इस वीडियो को देखे। From Telangana to Nepal, Telugu traveler. But I really assume ये बंदा हिंदी में कैसे बात करेगा, ये तो नेपाल में है और इंग्लिश हर किसी को नहीं आता है। They can only speak in नेपाली और हिंदी। ओह ऑल गुड कहाँ से? ओके ओके ओके। सो ये भी रिकॉर्ड हो गया है फाइनली। अभी हम लोग थोड़ा सा ये नैरो क्लोज है, इसको निकलते हैं एंड देन प्रॉब्ली हमें थोड़े अच्छे रास्ते मिलेंगे तो वी विल बी चेजिंग अप। कुश्मा से पहले आपको कुछ ऐसे ख़राब रास्ते भी मिलेंगे, हालांकि रास्ते बहुत अच्छे हैं बट कुछ कुछ पैचेस इस टाइप के हैं। तो ये है कुश्मा बाज़ार। कितना सुंदर लग रहा है ना, येलो ऑरेंज कलर के पत्ते। ये लैंडस्केप तो एकदम पूरा फॉरेन का लग रहा है, मतलब फॉरेन कंट्री है, मतलब हम लोग जो टीवी या मूवीज़ में देखते हैं। सो अगर आप राइट वाला रूट लेते हो मुस्तांग दोनों चले जाओगे, अगर आप लेफ़्ट वाला लेते हो तो आप रुकुमकोट की तरफ चले जाओगे। ये रोड भी जाता है अगर आपको वो रूट नहीं लेना है, लेकिन वो रूट शायद से बन गया क्योंकि टारमैक बन गया था, तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। रेस्ट हम लोग अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि खाना खाएंगे, खाना खा के हम लोग जो है निकल जाएंगे। देखो अभी तक तो हमें किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा, पता नहीं क्यों, कोई भी एक भी पुलिस ने नहीं रोका। यातायात के लिए भी, मतलब रोकेगा तब ना यातायात के लिए बात करेगा, तो भंसार के लिए भी नहीं रोका, यातायात के लिए भी नहीं रोका।
तो बहुत लोगों को रोकते हैं, पता नहीं या तो मोटरसाइकिल देख के या ऐसा कुछ देख के नहीं रोक रहे हैं या क्या, मुझे नहीं पता, बट ठीक है नहीं रोक रहे हैं। उससे अच्छा कि हम लोग का टाइम थोड़ा बच जा रहा है। यहाँ से वहाँ जाने का मौका मिले और ऐसे नीचे रास्ते हैं तो अब सोचो, ये तो बहुत ही अद्भुत है यार। तो इतना लंबा सस्पेंशन ब्रिज, सीरियसली लाइक इट्स अ ड्रीम भाई। क्या लंबा है ये, यहाँ से कुशवा तो हाइट में, लेकिन ये सबसे लंबा है। नहीं, कुशवा का थोड़ा छोटा है, इससे छोटा है, इतना लंबा नहीं है भाई। ना मुस्तैंग वाला रास्ता वो है, नहीं अभी बना दिया। हाँ इससे भी जाता है, हाँ मैंने व्लॉग में वही बोला, इससे भी जा सकते, नहीं था लॉन्ग कट होके फिर वहाँ ज्वाइन होता है। चल चल चल। अभी हम लोग आ पहुँचे हैं बागलुंग एंड पूरा बारिश गिर रहा है, पता नहीं दिख। एंड हमने ऑर्डर किया थाली जिसमें हमें मिला कैबेज, पापड़, रोटी, राइस, ये मूली और कुछ चटनी है, आलू, दही, दाल और ऑफ कोर्स मुझे प्याज बहुत पसंद है तो मैंने प्याज लिया है। पैदे का भी जस्ट रेडी हो रहा है, अभी बागलुंग में है, खाना वाना खाते हैं एंड देन यहाँ से निकलेंगे। बारिश हो रहा है यार, पता नहीं ट्रिप का किसका नज़र लग गया, ट्रिप में बारिश होना चालू हो गया है। एक तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, देन बारिश यहाँ पे हो रहा है। एनीवे खाना खाते देन मिलते हैं आपको आगे। ओह बाय द वे, खाने का प्राइस लिया 300 रुपीज़, 300 रुपये का थाली नेपाली। सो थोड़े बहुत तो बारिश रुक चुका है एंड मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने इनसे चावल का बोरा मांगा। चावल का बोरा में बैग डाला, दोनों तरफ से सील हो गया, अभी पानी घुस नहीं सकता है। और इसका कवर मैंने इसमें डाला है, प्लस इसका जो खुद का कवर है, तो ये प्रोबेबली भीगेगा नहीं। रेस्ट अभी तक कुछ नीचे का तो मैंने रेल लाइनर लिया ही नहीं था पैर के लिए, और रेन जैकेट में रखा हूँ पॉकेट में, इन केस बारिश आएगा तो वो पहन लेंगे। तो अभी निकलते हैं, समय हो रहा है इंडियन के हिसाब से 3 ही बज रहा है। सो 3 बजे हम लोग अभी, मतलब ये 5 मिनट फास्ट है, तो नेपाल के टाइम के हिसाब से 3:15 को हम लोग निकल रहे हैं। सो अभी निकल के आगे बढ़ते हैं। बारिश के कारण एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आ जाता है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं मिलता है क्योंकि रोड गीले होते हैं। टॉप ऑफ दैट इस रोड के ऊपर से कितने सारे ट्रक जा चुके होते हैं जिसके ऑयल के पैचेस होते हैं वो आपको दिखते नहीं है, और इन केस बाई चांस आप उसी पैच के थ्रू जा रहे हैं तो आप छिटक सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन थोड़ा सा स्लो चलाना पड़ता है। अगर रोड ड्राई रहता है तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है भगाने के लिए। एनीवे कोशिश करेंगे आज रुकुमकोट पहुंचने का। लेट्स सी। अभी थोड़ा बारिश कम हुआ तो मैंने कैमरा लगा लिया, लेकिन रोड के हालत बहुत ख़राब है। अब समझ में आ रहा है कि शेफ फुक्सुंदर वगैरह में लोग क्यों नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो लाइक क्यों इतना मेहनत करते हैं। पता नहीं वैदिक कहाँ रह गया, मैं तो भगा के आ रहा था बट वैदिक स्टिल आउटसाइड। कभी कभी अगर सिंक्रोनाइजेशन ना रहे ना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मैं जिस तरीके से बाइक चला रहा हूँ वैदिक थोड़ा ज़्यादा ही पीछे रह रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि रुकना पड़ रहा है मुझे बार बार, ऊपर से बारिश। ऑलमोस्ट 5 मिनट तो हो गए, अभी तक वैदिक ही नहीं आया। बारिश थोड़ा सा तेज़ हो गया है बट मैं अभी रिटर्न जा रहा हूँ। अगर वो कहीं पे अगर रुका है, फंसा है, वही देखने के लिए खड़ा है, क्या कर रहा है कुछ समझ में तभी आएगा जब मैं उससे मिल पाऊँगा। ये रहा वैदिक, मैं कितना नीचे आया, क्या कर रहा है, मैं क्या बताऊँ उसको। ऐसे थोड़ी होता है भाई, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है ट्रिप 2 से। डे 1 तो मैंने सोलो ही किया, डे 2 में वही है
हेटोडा से, मतलब वैदिक मुझे बता रहा था जब वो मोगलिंग पहुंचा तब उसने मुझे कॉल किया, और तब मैं पोखरा से जस्ट मे बी 12 किलोमीटर पहले था। तो मैंने उसको बोला मैं पोखरा पहुंचने वाला हूं, तो गुस्सा होकर फ़ोन ही काट दिया उसने। फिर वो होटल में आके बोलता है कि मैं ऐसा मोगलिंग में था। तो मोगलिंग से पोखरा आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, बहुत दूर और रास्ता ही बहुत ख़राब था। तो अगर आप चल रहे हो तो एक ही सिंक्रोनाइजेशन वे में चलो, या तो रुको। तो राइड के दौरान कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वैदिक के साथ मेरा नहीं मैच होता है। पता नहीं, या तो मैं गलत हूँ या वो गलत है, दोनों में से कोई एक तो गलत है और एक सही है। एनीवे, बारिश गिर रहा है बहुत ज़ोर से। अभी मैं थोड़ा सा भगाता हूँ क्योंकि मुझे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ऑफ रोडिंग में। पूरा बादल गरज रहा है, बहुत सुंदर सा ये गांव मुझे दिखा। मैं कैमरा यहीं पे ऑफ करूँगा। कितना सुंदर, सोचो अगर वेदर क्लियर होता तो कितना सुंदर व्यू आता। और ये पूरा रास्ता ख़राब होकर रखा है, फिर ये लोग रास्ता कुछ बना रहे हैं, नो आइडिया। अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, बारिश गिर रहा है। मिलता हूँ मैं आपको आगे जहाँ पे बारिश नहीं गिर रहा होगा। ओके, सो अभी हम आके पहुँचे हैं हथिया, HATIYA। शायद से ये डिस्ट्रिक्ट गलकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इतना ठंड है कि हाथ ऐसे में मोड़ भी नहीं पा रहा। ये देखो पूरा स्ट्रेट भी नहीं हो रहा, थोड़ा टेढ़ा रह रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी हम लोग गलकोट से निकल के जाएंगे बुर्तिबांग, और लेट्स सी, और बोल रहा है 1.5 घंटा लगेगा बुर्तिबांग पहुंचने में। सो होप सो जल्दी सब पहुंचे, फिर हाथ में कुछ गरम कुछ सेके। पीछे जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, हम लोग इंजन को छू रहे थे और एग्जॉस्ट से जो हवा निकल रहा था उससे हम लोग हाथ ताप रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए हुआ, फिर कुछ भी नहीं हुआ। अभी मोड़ भी नहीं पा रहे। लेट्स सी, मिलते हैं आपको आगे। ऐसे ये हथिया गांव बहुत सुंदर है और थोड़ा डेवलप भी है, लाइक बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, अच्छे जो मॉडर्न स्ट्रक्चर के जो बिल्डिंग्स होते हैं। ऐसे वो घर देखो कितना सुंदर है। हम लोग बच्चों ने पप्पी हाउस खेलते थे ना, जो कॉइन खींच के लेके जाता था, वैसा ही लग रहा है दिखने में। तो एकदम पहाड़ के ऊपर और इनके सामने इस टाइप का व्यू। सो ये जगह का नाम है बोहरा, BOHORA, और शायद से अभी बुर्तिबांग और 1 या 2 गांव के बाद ही आ जाएगा। ओके, सो अगर हम ये वाला रास्ता लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स रुकुमकोट, एंड रुकुमकोट से फिर हम जाएंगे दुनाई, जो कि कल जाएंगे, बिकॉज आज ऑलमोस्ट 6:20, मतलब नेपाल का टाइम 6, ये तो ऑलमोस्ट फास्ट है, 6:15 तो 6:30। तो मैंने वैदिक को बोला था कि अगर हम लोग भगाएंगे तो 6:30 तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मैं पहुंच चुका हूँ। ये देखिए, रुकुमकोट 86 किलोमीटर्स, बुर्तिबांग 1 किलोमीटर है, और टोरपटन 32, तमान खोला 10 किलोमीटर। सो मैक्स 32 किलोमीटर जा सकते हैं। तो हम लोग कल यहाँ पे जाएंगे। अभी मैं वेट करूँगा वैदिक को आने दो, फिर हम लोग यहाँ पे बुर्तिबांग में कुछ अच्छा सा कोई होम स्टे या कुछ गेस्ट हाउस वगैरह देख के रुकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, अब उतना नहीं लग रहा है, बट ठंड है। सो अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द बर्गर हाउस। तो ये है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, अंदर चलते हैं। एम्बियंस कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, मोटू पतलू का और मिनियन का है। मिनियन अलग ही हो गया है, रेस्ट कुछ इस तरीके का है। लेट्स सी, अभी खाना ऑर्डर करते हैं, जस्ट मेन्यू का वेट कर रहे हैं। मंगवाया चाउमीन, अच्छा चिकन चाउमीन, एंड ये पूरा मेन्यू है। कैंडल लाइट सिंगल डिनर हो रहा है पानी वानी के साथ, बिकॉज बैरिंग यहाँ पे आया नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया अचानक। सो अभी ये खाना खा रहा हूँ, देन लेट्स सी आई विल ऑर्डर समथिंग एल्स टू ईट। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है झोल मोमो, ऑफ कोर्स देख के लग रहा है अच्छा होगा। और बैरिक ने यहाँ पे किया है एग चिकन फ्राइड राइस विद चटनी, 2 तरह का। और कैसा लगा आज मोमो? इसका झोल इधर मिक्स करके खा लूंगा। क्योंकि कुछ ग्रेवी आइटम तो नहीं है इसमें। झोल मोमो का झोल इधर डालूंगा और खा लूंगा मिक्स करके थोड़ा सा।
नहीं, झोल मोमो अलग से टेस्ट करना है, अलग से टेस्ट करके देखूंगा। और कैसा रहा राइड बारिश में? राइड तो बढ़िया रहा, लेकिन एक फोटो नहीं उठा, यही जो हो गया। ओके गाइस, चलो बाद में मिलता हूँ। कट कर देगा मेरे को। बाय बाय।